Brought to you by Ludo Fantasy। हो जाए लूडो का एक मैच लूडो फैंटेसी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। आज हम मौजूद हैं धर्म नगरी अयोध्या में। रामलला की ये भूमि है और हनुमान घड़ी के महाराज की जगह पर हम खड़े हुए हैं। हनुमान घड़ी मंदिर है ये, और सदियों से अपनी पुरातन परंपरा और अपने विश्वास के लिए अयोध्या में करोड़ों भक्त हर साल आते हैं। और अब तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। और इस बीच में संत समाज क्या सोचता है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में अब एक के बाद एक सियासतदान अपनी बयानबाजी भी कर रहे हैं और अपने मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं। लेकिन संत समाज, जिसकी बड़ी भूमिका थी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण से लेकर के उस लड़ाई को लड़ने की, और आज के समय में यूपी के चुनाव के प्रासंगिक मुद्दे क्या हैं, क्या राजनीति वही है या कुछ आगे बढ़ पाई है। हमारे साथ बात करने के लिए हनुमान घड़ी मंदिर के महंत राजू दास जी हैं और अन्य संत भी हैं। सबसे बात करेंगे। राजू जी, सबसे पहले आपसे सवाल चाहता हूँ, यूपी के चुनाव में बड़ा मुद्दा क्या होगा? क्योंकि हम देखते हैं सियासत मंदिर से शुरू हुई, विकास पर आई, इस बार का बड़ा मुद्दा क्या है? नहीं, देखिए, राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से लोग भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के साथ साथ में, आप ठीक है, आप योगी का विरोध करिए, आप मोदी का विरोध करिए, लेकिन मोदी योगी का इतना विरोध मत करिए कि भगवान राम का विरोध करने लग जाइए, राम जन्मभूमि का विरोध करने लगिए, राष्ट्र का ही विरोध करने लगिए। जो भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करे, उसके साथ खड़े हो जाइए। जो राम को गाली दे, उसके साथ खड़े हो जाइए। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। इसके नाते इस बार राष्ट्र के साथ पूरा देश के आम जनमानस है, क्योंकि जिसने सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास के साथ साथ सबके साथ का नारा दिया, जिसने हिंदुत्व और सनातन धर्म संस्कृति और राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए काम किया, उसके साथ पूरा राष्ट्र है। राष्ट्रवाद के क्या मायने हैं? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की जो सियासत इस वक्त चल रही है कहीं और ही जा रही है। विकास का एजेंडा अब नहीं रहा क्या यूपी में? नहीं, क्यों नहीं विकास का? आप गजब आप बात करते हो। मैं बोल दूं तो आपको तकलीफ होने लग जाएगा। यही अयोध्या है। इस अयोध्या में 56 बार मुख्यमंत्री आए। जब भी मुख्यमंत्री आए, राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी दर्शन के साथ साथ विकास कार्य योजना की समीक्षा किया। जब भी आए तो 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ हर बार दे के गए। क्या वो विकास कार्य नहीं है? आप देखिए कि यही 1 रुपया कोई अयोध्या को नहीं देता था, कोई विकास कार्य की कोई समीक्षा नहीं करता था, कोई योजना रचना नहीं बनाता था। मैं शुरुआत कर दूं, नया घाट से शुरुआत करिए। आप देखिए चमचमाती हुई रोड, दोनों तरफ एलडी। आप देखिए राम की पैरी का जो है पुनर्निर्माण, रोडवेज नहीं था। भाई, यहाँ का पर्यटक स्थल क्या है? ये पर्यटक स्थल है, और यहाँ और कोई तो रोजी रोजगार है नहीं। यहाँ जनता आधारित व्यवस्था है। जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया है, जो आम जनमानस जो डेली 5000 आता था, आज सीधे 50,000 रोज आ रहे हैं। जो 50,000 आम जनमानस आ रही है, सरजू जी स्नान कर रही है, डब्बा खरीद रही है, जल भर रही है, वहां से आ रही है। धर्म के साथ विकास की जोड़ते हुए ही 2022 की लड़ाई होगी। धर्म के बिना राष्ट्र कहाँ है? राष्ट्र के बिना धर्म का बिना एक दोनों के पूरक हैं। आप हिंदू और हिंदुत्व में फर्क कर देते हो, ये समस्या है। हिंदू और हिंदुत्व में कोई फर्क नहीं है। राम से रामत्व खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम मानव हैं, मानवत्व खत्म हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। हम जानवर हो जाएंगे, राक्षस हो जाएंगे, आपको परेशान करेंगे, आप ही को भी झापड़ मारना शुरू कर देंगे। जब हम मनुष्य हैं तो मनुष्यत्व, जब हमारे अंदर मानवत्व है, तभी तो आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ। तो विसंगति है। जिस प्रकार से एक कालनेमी लोग, जिस प्रकार से ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, जिस प्रकार से राम को काल्पनिक कहने वाले लोग, जिस प्रकार से टोपी पहनकर दूसरे को टोपी पहनाने वाले लोग, जो हिंदू मुस्लिम का डर दिखाकर, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, फिर भी मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो राम को काल्पनिक कहते थे, आज अयोध्या क्यों आना शुरू कर दिया? जो लोग कहते थे वहां पर सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाए, आज वो ब्राह्मण सम्मेलन उनको अयोध्या से करना पड़ा है। जो लोग कहते थे कि मेरी नानी को बहुत तकलीफ हुई, वो उनको आज अयोध्या मठ मंदिर आना पड़ गया, हनुमानगढ़ी आए, दर्शन पूजन किया। जो लोग कहते थे कि यह 16-17 वकील खड़ी कर दिए कि नहीं अभी फैसला आ जाएगा तो भाजपा को फायदा मिल जाएगा, उनको अयोध्या क्यों आनी पड़ा है? जो लोग निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई, आज उनको कहना पड़ता है अब्बाजान सहित मैं राम जन्मभूमि दर्शन करने जाऊंगा। इतना परिवर्तन क्यों आया? इतना परिवर्तन इसके नाते आया कि ये लोग सरी हुई जातिवादी मानसिकता को लोगों ने तोड़कर और एक साथ किसी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना दिया। बताओ, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, एक माला फेरने वाला योगी मुख्यमंत्री बन जाता है। यहाँ बपौती थोड़े नहीं कि बाप दादा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते चले आए। तो आम जनमानस की व्यवस्था है। आम जनमानस के साथ साथ
जनता उसी के साथ है जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, सनातन धर्म संस्कृति के लिए काम कर रहा है, जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है, जो भगवे के लिए काम कर रहा है, जो राष्ट्र के विकास के लिए काम कर रहा है, जो सबके साथ सबके विकास की बात करता है। ये ना कि सरकारी पैसे से और मजार की बाउंड्री वाल करा दें। मजार की बाउंड्री वाल कराओ, कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप हमको जेल में तो मत करो। 84 कोसी की परिक्रमा में आपने 2 महीने जेल रखा, आपने मंदिरों से लाउड स्पीकर उतारवा दिया, तो ये नहीं चलेगा। बिल्कुल। संत समाज को सबसे बड़ा सवाल यही था कि उनकी सुरक्षा को लेकर के क्या। और भी कुछ लोग हैं मंदिर के, मुझसे बात करते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? दीपक दास। ये बताइए कि संत समाज को क्या चाहिए? अयोध्या में विकास तो चल रहा है, लेकिन आने वाले चुनाव में संत समाज को क्या चाहिए? संत समाज को क्या चाहिए? संत समाज को सुरक्षा व्यवस्था चाहिए। मंदिरों को जो है सुव्यवस्थित किया जाए, जो तोड़ा जा रहा है उसको सुसंगठित किया जाए। यहाँ का जो विकास कार्य है, जैसे रामपैड़ी है, यहाँ पे पहले जब सपा का सरकार था तो यहाँ पे चरणामृत नहीं ले सकते थे रामपैड़ी पे। अब ये व्यवस्था हो गई कि वहाँ पे आप चरणामृत ले सकते हैं, नहा सकते हैं। अभी भी क्या असुरक्षित है? संत समाज असुरक्षित है? नहीं, अब तो बिल्कुल व्यवस्थित हैं और हमें गर्व है योगी सरकार पर। जब से उनका शासनकाल आया है, पूरा देश दुनिया दीपोत्सव होता है और पूरा देश दुनिया देखती है। तो चलिए और बात करते हैं। आपका क्या नाम है? रामसुंदर दास। ये बताइए रामसुंदर दास जी की इस बार के चुनाव के प्रमुख मुद्दे आपको क्या लग रहे हैं? ठीक है, संत समाज का एक प्रतिनिधित्व है, धर्म और मंदिर निर्माण एक मुद्दा है, इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं? अयोध्या के क्या मुद्दे हैं? अयोध्या का कोई मुद्दा नहीं। अयोध्या में जो विकास तो हो ही रहा है। हमारे योगी जी फिर से आएंगे और फिर तेजी से विकास और होगा। यहाँ तस्वीर बदली है 5 सालों में? बहुत ज़्यादा बदली है। क्या बदला? अयोध्या में जिस तरह अभी भीड़ देख रहे, इस महीना में एक भी यात्री नहीं आते थे। आज की हजारों जन यहाँ यात्री आके हनुमान जी के माथा टेक रहे हैं। तो धर्म की राजनीति ही उत्तर प्रदेश में होती है या विकास की भी राजनीति? धर्म कहाँ है? धर्म के लेके तो विकास होता है। धर्म के लिए के विकास होगा। धर्म नहीं है जहाँ विकास नहीं होगा। और जो सियासतदान अयोध्या चले आ रहे हैं, अब हर कोई मत्था टेक रहा है। नहीं, वो तो अपना हर आदमी हनुमान जी का माथा टेकेंगे, अपना अपना राजनीति चमकाएंगे। ऐसा नहीं है। वो भी आ रहे हैं हनुमानगढ़ी, तो कोई भी आ सकते हैं। आज अमित शाह जी आ रहे हैं हनुमानगढ़ी, तो कोई भी आ सकते हैं। और कोई भी आए कि इनका माथा टेकेंगे। कोई भी आ सकता है, माथा टेक सकता है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम पृथ्वीदास है। पृथ्वीदास जी बताइए कि इस बार के चुनाव में क्या बदलाव है? हर बार जैसा ही चुनाव है कि इस बार कुछ बदला हुआ माहौल है? बहुत बदला हुआ माहौल है। अब की बार योगी जी फिर हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे और माहौल तो इतना अच्छा है कि अयोध्या का है नहीं, मथुरा काशी क्या बदला है 4 सालों में अयोध्या में? क्या क्या बदला? बहुत सब कुछ बदला। रोडें बन गई जो 50 साल से नहीं बनी थी, अंग्रेजों के ज़माने की रोडें थी, वो कभी नहीं। लोग जाते थे तो अगर उस पर लड्डू पड़ जाता तो सड़क के लोग गिर जाते थे। माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसका फिर से बनवाया उसको। फिर उसके बाद रामपैड़ी बस स्टॉप, दीप उत्सव रामपैड़ी, आप भी जाते होंगे, यहाँ के हजारों पर्यटक रोज जाते हैं वहाँ दर्शन करने, वो भी खूब सुंदर हो गया। दीपोत्सव को लेकर के विपक्ष कहता है कि ये पैसे की बर्बादी हो रही है। एक तरीके से कहीं ना कहीं इसको लेकर उसकी सियासत भी जोर है। दीपोत्सव का क्या मायना है? दीप उत्सव राम हमारे आदर्श हैं, आदर्श को लेकर वो चल रहे हैं। धर्मो तो रक्षित रक्षिता। हम अगर धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। योगी जी जो कर रहे हैं ऐसा काम कोई ने नहीं किया। क्योंकि कहने का तात्पर्य कि जैसे दीप उत्सव कराया जाए तो पैसे की बर्बादी, और कोई काम कराया जाए, हद हाउस बनाया जाए, ये पैसे की बर्बादी नहीं है, ये भी तो पैसे की बर्बादी है। अयोध्या का मुद्दा क्या है? राम मंदिर तो बन ही रहा है, अब क्या बचा अयोध्या में? अयोध्या में भी बहुत कुछ बचा, अभी बहुत विकास चाहिए अयोध्या को। अभी तो हो रहा है और होगा। माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रहेगी तो बहुत विकास होगा। जो हम लोग सोचे नहीं वो भी होगा उनकी सरकार में। विकास के और क्या मायने हैं? आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? अच्छा बात तो करिए, आपसे पूछ लेते हैं, आपका क्या नाम है? संतन दास। संतन जी ये बताइए कि विकास का और क्या मायना है? मंदिर हो गया, सड़क हो गया, पर्यटन स्थल हो गया, लेकिन जो हिंदू मुसलमान और तमाम तरह की चीजें होती हैं, क्या उससे नहीं लगता कि गलत संदेश जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हिंदू संस्कृति जो धर्म है वो बहुत ही अच्छे नेक कार्य के लिए योगी जी, माननीय योगी जी जो है बहुत अच्छे विकास कर रहे हैं अयोध्या में। जैसे कि सरयू तट में जो है काफ़ी गंदगी पड़े रहते थे, काफ़ी गंदगी पड़े रहता था, ताकि वहाँ पर आदमी जाने से कतराता था। कोई उधर से उस रास्ते से गुजरता नहीं था। काफ़ी अभी जो है बहुत साफ सफाई है, जो कि दीपोत्सव में बहुत ही कार्यक्रम मनाया गया। चुनाव में बड़ा मुद्दा क्या है? आप भी एक वोटर ही हैं, आप भी वोट करोगे जाकर के। बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या है चुनाव का? चुनाव का बड़ा मुद्दा है कि यहाँ अयोध्या में विकास,
जो होना चाहिए हो रहा है। जी बहुत अच्छे हो रहा है। अयोध्या में विकास ने रफ्तार पकड़ ली है। बिल्कुल बिल्कुल, जब से योगी की सरकार बनी है लगातार देखिए, रामपेड़ देख लीजिए, रोड देख लीजिए, केबलिंग का हो गया, लगातार यहाँ पे काम चल रहा है, एयरपोर्ट का, श्री राम एयरपोर्ट। मैं करना चाह रहा हूँ, बेरोजगारी को लेकर के लोग इतने परेशान है, बात करते हैं, महंगाई, ये तमाम मुद्दे नहीं है चुनाव के? क्यों नहीं, देखिए ये जो रोड बन रहा है, केबलिंग का काम हो रहा है, रामपेड़ी का काम हो रहा है, क्या इसमें व्यक्ति काम नहीं कर रहे हैं? तो ये भी एक रोजगार का ही ये है। जैसे श्री राम एयरपोर्ट बन रहा है, स्टेशन बन रहा है, तो ये भी एक विकास कार्य हो रहा है, इसमें काफ़ी लोगों को काम मिल रहा है। और कई ऐसे जो व्यवस्था बनाए हैं योगी सरकार में, उसमें कई लोगों किसानों का मुद्दा, किसानों की जो नाराजगी नजर आई थी, सरकार को वापस भी लेना पड़ा अपना कानून। नहीं, देखिए वो किसानों को जो समझ में नहीं आया, जिनको जो विरोधी टाइप के थे, गुंडे टाइप के थे, बस उन्हीं को समझ में नहीं आया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। सरकार बैकफुट पे आई, विपक्ष कह रहा है सरकार ने गलती की थी इसलिए पीछे आए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, बैकफुट पे नहीं आया। जो नहीं समझ रहे थे उनके लिए हमने पुनः वापसी लिए, तो इसके लिए कोई वो नहीं है जो है। बिल्कुल, बड़ा मुद्दा ये जरूर होने वाला है इस बार के चुनाव में। आपका नाम क्या है? सतीश वैदिक। सतीश जी, बताइए कि इस बार के चुनाव के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? सब राम मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं, बन रहा है, अयोध्या की विकास बदल रही है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे, इस पर कोई नहीं कोई बात हो रही। जी, इस पर भी बात हो रही है। बिल्कुल, महंगाई तो होती है, जब विकास होता है तो महंगाई आती है। मतलब विकास होगा तो महंगाई झेलना पड़ेगा? महंगाई आएगी ही। अगर हमको उसी तरीके रहना है सन 47 के हिसाब से, तो महंगाई में कमी रहेगी। जैसे जैसे हम विकास करेंगे उसके लिए महंगाई आना जरूरी है। तो आम आदमी की जेब में जो डाका पड़ता है, पेट्रोल की कीमत जब 107 पहुंच जाती है तो वो कैसे झेलेगा? पेट्रोल की कीमत 107 पहुंची, जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेल कंपनियां जब बढ़ाएंगी तो बढ़ता रहता है। तेल कंपनियां जब बढ़ाती हैं तो सरकार के हाथ में है नहीं, तेल कंपनियां बढ़ाती हैं तो सरकार। आप संत समाज से आते हैं, लेकिन आप एक वोटर भी हैं, आपके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है एक वोटर के लिहाज से? विकास हो, देश का विकास हो, देश आगे जाए, बस यही है। देश का विकास की सब बात कर रहे हैं, लेकिन विकास के मायने क्या अयोध्या में बदले हैं कि नहीं, वो हम जान रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी, शिवम दास। सबसे पहले सभी को जय सिया राम। जय सिया राम। आप ये बताइए कि सब लोगों ने मिलकर एक स्वर में संत समाज ये बात कह रहा है कि विकास होना चाहिए, धर्म के और विकास एक दूसरे के पर्याय है, लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप युवा भी हैं, आज के युवा जो परेशान है नौकरियों को लेकर के कि नौकरियाँ कम है, शिक्षा के संस्थानों को लेकर के, सीटों को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, इन मुद्दों पर आपको क्या लगता है, युवा के तौर पर क्या देख रहे हैं? विवाद के तौर पे ये देखा जा रहा है, जैसे पहले हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, इनसे अच्छा ना कोई मुख्यमंत्री है और ना रहा है और ना रहेगा। नहीं, तो जो आरोप लग रहे हैं कि भर्तियां नहीं हो रही हैं, बेरोजगारी तमाम बढ़ रही है, स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर के, उस पर क्या कहेंगे? उस पर यही कहना है, धीरे धीरे कर सब होगा। जो अयोध्या में विकास कर दिए हमारे मुख्यमंत्री जी, वैसा ना कोई कर पाया है और ना कर पाएगा और ना कर पाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव में? आपका बड़ा मुद्दा क्या है, प्रमुख मुद्दा क्या है? प्रमुख मुद्दा यही है मेरा, चुनाव में श्री आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री बने, हम लोगों का विकास हो, अयोध्या में धर्म की रक्षा हो, यही विकास है। साफ पर संत समाज कहीं ना कहीं धर्म और विकास को एक दूसरे का पर्याय बताता है और मानना यही है कि यूपी के आने वाली सियासत में कहीं ना कहीं राम मंदिर के निर्माण के साथ अयोध्या की जो तस्वीर बदल रही है वो इनके लिए बड़ा मुद्दा होगा। चुनाव में तमाम सियासी पार्टियां अब इन्हीं हनुमानगढ़ी के महाराज के दर्शन के लिए आ रही हैं, लेकिन इस बीच में सियासत भी जोरों पे है जो कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव के पहले और रंग लाती नजर आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक और मेरे सहयोगी संजय सिंह के साथ मुझे फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।